कैसे हो दोस्तों, मैं हूं रॉन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीन सिंपल टिप्स देता हूं प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त आपको ध्यान रखना है। स्पेशली 2022 में आप में से कई सारे लोग बिगिनर्स हो सकते हैं, आपको अभी अभी पता चल चुका होगा अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो प्रोडक्ट रिसर्च बाई फार इम्पॉर्टेंट स्टेप है। चाहे कोई भी मतलब आप स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करो रैंकिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो आप मतलब कोई भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। मुझे कई सारा लोग इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहते हैं, यूट्यूब के कमेंट्स पे लिंक भेजते रहते हैं उनके प्रोडक्ट का। उनको सेल नहीं आ रहा है, मतलब कुछ लोग तो प्लेटफॉर्म को ही ब्लेम करते हैं, प्लेटफॉर्म सही नहीं है, कंपटीशन ज़्यादा है। उस तरह कुछ नहीं है। ऑब्वियसली उनका प्रोडक्ट रिसर्च सही नहीं रहता है, जो प्रोडक्ट उन्होंने पिक किया है उसके लिए डिमांड नहीं रहता है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, वरना उनका जो प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन सही नहीं रहता है। कई सारा रीजंस रहता है जो उनका खुद का मिस्टेक से ही उनको वो फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट के लिए सही मैन्युफैक्चर ढूंढना और प्रोडक्ट को सही तरीके से कस्टमर को दिखाना, मतलब सही तरीके से वैल्यू ऐड करके उसका सही तरीके से उसको लिस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं सिंपल 3 स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला है, जो भी प्रोडक्ट रिसर्च करने के क्या करते हैं, कई सारे लोग टूल्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे जंगल स्काउट हुआ हो या हीलियम 10 हुआ हो। मैं कोई एक पर्टिकुलर को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त सिर्फ जंगल स्काउट था और मैंने उस वक्त मतलब एक लाइफ टाइम का प्लान भी था उनका $97 का। तो मैंने जंगल स्काउट परचेस किया था और उसी से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इसीलिए मतलब ज़्यादातर मेरे वीडियोस में मैं जंगल स्काउट बताता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जंगल स्काउट भी सही है और हीलियम 10 भी सही है। मेरे पास दोनों का अकाउंट भी है। एज ए यूट्यूबर उन्होंने मुझे अकाउंट दिया है। तो जंगल स्काउट तो पहले से ही था मेरा लाइफ टाइम प्लान। तो जो भी टूल्स आप इस्तेमाल करते हैं जंगल स्काउट या हीलियम 10 में, उसमें एक वेब ऐप रहता है। जंगल स्काउट में वेब ऐप कहते हैं उसको, और हीलियम 10 में उसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। उसमें हमको फिल्टर्स लगाना पड़ता है और हमको रिजल्ट्स देते हैं। तो उसको बस एक फर्स्ट पॉइंट आपको कंसिडर करना है। कई सारा बिगिनर्स क्या करते हैं, वहीं से ही प्रोडक्ट पिक करने का मतलब सोचते हैं, उनको वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ से ही उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए। उस तरह नहीं है। मैं कल ही मतलब मेरे स्टूडेंट के मतलब मैं गाइड कर रहा था, तो तब मतलब मैं उसको वही बता रहा था कि आपको उसको ही स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर नहीं करना है। तब हमको मिला था एक प्रोडक्ट, वो है फॉल्स टिप। तो वो कीवर्ड हमको उस प्रोडक्ट टूल से मिला था। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बाद हमने लिस्टिंग में जब हमने खोला, तब वो जो पर्टिकुलर नीश हमने खोला और हमने एनालाइज किया, वो पर्टिकुलर नीश उतना अच्छा नहीं था, उसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं था। पर उसमें एक कॉम्पिटिटर्स का लिस्टिंग ओपन करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी मतलब जितना भी लिस्टिंग्स है उसमें आप देख सकते हैं कई सारा सेक्शंस मिलता है आपको, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू दिस आइटम, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, और भी कई सारा एडवर्टाइजमेंट रन होता रहता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो उसमें भी आपको एक्सपेक्ट करना है कई सारा अच्छा प्रोडक्ट्स मिलने का। तो उसी तरह हमको एक अच्छा प्रोडक्ट मिला था, मैं आपको दिखाता हूँ। वो है, यहाँ आप देख सकते हैं, टीथ अलाइनर। तो टीथ अलाइनर अगर आप जब हमने सर्च किया था सर्च बार पर, और उस पर्टिकुलर निश का अपॉर्चुनिटी अच्छा था, उसमें डिमांड ज़्यादा था, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं था, और जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी मतलब वेट में ज़्यादा नहीं था, शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा नहीं जाता था। तो उस तरह मतलब मेरा मतलब पहला पॉइंट यही है कि आप जो भी आप स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, कई सारे स्टेप्स है, उसको बस एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको कंसिडर करना है। उसमें से जो भी पोटेंशियल प्रोडक्ट्स आपको मिलता है, उस लिस्टिंग के अंदर भी आपको कई सारा सेक्शंस रहता है, जैसे कि कस्टमर हु आल्सो बॉट, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट रिलेटेड टू दिस आइटम, और उसमें उस लिस्टिंग के अंदर कई सारे लोग एडवर्टाइज भी करते रहते हैं। तो वहाँ से भी आपको एक्सपेक्ट करना है अच्छा प्रोडक्ट्स मिलने का। अगर आपको लगता है कि उस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, उसका मेन कीवर्ड उठाना है और सर्च बार पर टाइप करके आपको फर्स्ट पेज में क्या रिजल्ट्स है, क्या कैसा उसका सेल्स है, उसका कंपटीशन कैसा है, उसको एनालाइज करना है, तब आपको अच्छा प्रोडक्ट्स मिलता है। तो ये पहला टिप था। और सेकंड टिप है, कई सारे लोग क्या करते हैं, मतलब बेस्ट सेलर्स लिस्ट मैंने ओपन किया है, हाँ, तो वहाँ से प्रोडक्ट ढूंढते रहते हैं। और आपको क्या करना है, सबसे पहले ही आपको लिस्टिंग देखकर आपको लॉजिकली गेस करना है कि क्या वो पोटेंशियल प्रोडक्ट बन सकता है, क्या आप आगे उसको सेल कर सकते हैं कि नहीं, वो आपको लिस्टिंग देखते ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं योगा मैट। ऑफ कोर्स योगा मैट अच्छा है, उसमें कोई ब्रांड रिकग्निशन नहीं रहता है। जो भी पर्सन ढूंढता है उस प्रोडक्ट को, उसका मेन कीवर्ड से ही ढूंढता है। पर उसमें अगर आप देखते हैं तो वेट ज़्यादा है, आप देखते ही आप मतलब कंसिडर कर सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा है तो क्या होता है, आपको इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ता है प्रॉफिट करने के लिए।
क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और वैसे ही अगर यहाँ एक प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए आपको सर्टिफिकेशन बनाना ज़रूरी है। और उसी तरह मतलब ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, हाँ, मस्कीटो नेट। तो मस्कीटो नेट अगर आप देखेंगे, ऑफ कोर्स इसका सेल्स भी अच्छा रहेगा। कंपटीशन मतलब वो देखना पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं 37,000 रिव्यूज है, तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी ज़्यादा है। पर अगर आप इस प्रोडक्ट को ही देखते हैं तो ये प्रोडक्ट मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। इसका मैन्युफैक्चर खुद इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चर खुद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अमेजोन पर सेल कर रहे हैं तो आप उनके साथ मतलब प्राइसिंग पे आप कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्राइस आप नहीं मैच कर सकते हैं और डिफ्रेंशिएट करने में भी आपको मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये सभी चीज़ आपको मतलब कोई टूल से आपको पता नहीं चलेगा। आपको लिस्टिंग देखते ही आपको पता करना है, लॉजिकली गेस करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ करने से क्या होता है, आपका टाइम बच जाता है। कई सारा लोग मतलब ये सभी चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं, उस लिस्टिंग को आगे तक रिसर्च करते हैं और लास्ट में उनको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर सकते हैं, अच्छा नहीं है। तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो इसीलिए मतलब फ्रस्ट्रेशन ही मतलब बिगेस्ट रीज़न है कई सारा लोगों का गिव अप करने का। तो इसीलिए ये सभी चीज़ आपको कंसिडर करना है। स्टार्टिंग में ही आपको डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट आप पोटेंशियली कर सकते हैं कि नहीं, तो उससे आपका टाइम बच जाता है। तो ये सेकंड टिप था प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। और दोस्तों थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त, कई सारा लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट मतलब इसीलिए सेल करते हैं क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर उनका दोस्त है या वो खुद है या उनका सिटी में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। ये बिगेस्ट मिस्टेक है। मैंने कई सारा लोगों को देखा है करते हुए। उनके मन में ऑलरेडी एक मतलब प्रोडक्ट रहता है जो उनको करना ही चाहिए, उस तरह आपको नहीं करना है। एज ए बिगिनर, स्पेशली अमेजोन FBA सेलर, आपको क्या करना है, आपको कई बार आप क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट जो आप खुद कस्टमर नहीं है, आप मतलब आपको कोई पैशन नहीं रहता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, वो भी करना पड़ता है। आपको नंबर्स देखना है, आपको क्या वो प्रोडक्ट कितना डिमांड है उसका मेन कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे कितना डिमांड है उसका कंपटीशन कैसा है, वो क्या इजीली अवेलेबल है मैन्युफैक्चरर से क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसा है, क्या उस प्रोडक्ट में प्रीमियम कस्टमर्स है। तो वो सभी चीज़ कंसिडर करना है। कई सारा लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि उनका दोस्त वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उनके सिटी में वो इजीली अवेलेबल होता है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसीलिए वो प्रोडक्ट करते हैं। तो वो कुछ मतलब इररिलेवेंट है, वो इलॉजिकल है। आपको एंड ऑफ द डे आपका इनकम गोल्स पे ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसीलिए आपको प्रोडक्ट का नंबर्स देखना है, डिमांड है कि नहीं, वो चेक करके वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ये मेरा थर्ड टिप था। इन सारा लोग बिगिनर्स ये मिस्टेक करते हैं और उनके पास इन्वेंट्री भी बच जाता है, मतलब वो स्टक हो जाते हैं, वो इन्वेंट्री भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट पे डिमांड नहीं रहता है, उनका पैसा वो वहाँ अटक रहता है, तो वो नया प्रोडक्ट पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये थर्ड इम्पोर्टेंट टिप है, आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। और दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में, अमेजोन FBA के बारे में जानना है तो मैंने वर्कशॉप क्रिएट किया है, उसमें मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप, और उसके साथ मेरे जर्नी के बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक में मिल जाएगा। और अगर आप सीरियस है 2022 में आपको कोई ट्रायल एंड एरर मेथड अवॉइड करना है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रूवन मेथड चाहिए, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक में मिल जाएगा। उसमें पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा आपको और हर एक एस्पेक्ट के ऊपर भी गाइडेंस मिलेगा, तो वो भी चेक कर सकते हैं। और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं वीकली वीडियोस डालता रहूँगा इसी तरह अमेजोन FBA, एंटरप्रेन्योरशिप और GST, लीगल एंड टैक्सेशन के ऊपर। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।